जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम न्यू लेक्चर 4 ठीक है? उसको स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ आई होप यू विल बी प्रिपेयर प्रीवियस लेक्चर आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर किए होंगे, ठीक है? उनकी प्रिपरेशन की होंगी कि उसको सॉल्व करने का मेथड जो हमने किए थे, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में चैप्टर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो आपने उसको सॉल्व करने के मेथड प्रिपेयर किए होंगे कि उसकी प्रैक्टिस भी की होगी कि कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो आज लेक्चर हम 4 स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपसे कंफर्म करता जाऊं कि क्या आपको आवाज़ मेरी आ रही है? कैन यू हेयर मी? अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में आके। स्टूडेंट यहाँ पे मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ और ताकि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ सकूँ, ठीक है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जी स्टूडेंट, ये मैंने पोल जनरेट किया है जिससे मैं आपसे क्वेश्चन के साथ कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है? कैन यू हेयर मी? ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो। तो जी माय डियर स्टूडेंट मोहम्मद तफसीर, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी होंगी, उसको उसके उसकी प्रिपरेशन की होगी, उसके टॉपिक का आपने रिवाइज किए होंगे, उसके नोट डाउन किए होंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक मैंने करवाए थे वो आपने उस वीडियो को देख कर उसको उसकी प्रिपरेशन की होगी। तो इट्स ओके तफसीर माय डियर, आप अब जो आज का जो लेक्चर है वो आप केयरफुली सुनिएगा, ठीक है? तो अपना ओवरव्यू दीजिएगा कि आपको कोई टॉपिक या फिर कोई वर्ड या स्टेप की ना समझ लगे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ जो मेथड मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है? वो एक बहुत ईजी मेथड के साथ आपको करवाता हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके के साथ ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है स्टूडेंट? और अपने आप कंफर्म कीजिएगा एक दफ़ा फिर दोबारा कि क्या आपको आवाज़ मेरी आ रही है, ठीक है? ताकि मैं फिर अपना लेक्चर जो भी जो जो आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है? वो प्रिपेयर कर सकूँ, ठीक है? आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ, ठीक है? अपना लेक्चर आपको डिलीवर करूँ। ओके। तो तफसीर माय डियर, ये होता है कि लैपटॉप पे आप सिस्टम में कोई इशू नहीं होता। लैपटॉप पे अक्सर होता है कि जो उसका माइक होता है वो
थोड़ा-सा ना होता है इंटरनेट की वज़ह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, आप उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके ज़रिए आप सीख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन क्या है कि आप तब उसको आपको तब वो मैथ आपको अंडरस्टैंड होगा, जब उसकी प्रिपरेशन भी आप क करोगे। तो आप उसकी तफ़सीर में ये आपने क्या आपने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर है वो आपने रिवीजन किए हुए हैं? तो आज का लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है? उसके बारे में आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हिच मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि एक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं? इसका मुझे आप आंसर दीजिएगा। 2 एंड 3। ये पोल मैंने जनरेट किया जो आपके सीट में मेंशन हो रहा होगा, इस पे आप अपना ओवरव्यू दे सकते हैं हम, ठीक है? इसका आंसर दीजिएगा मुझे कि व्हिच मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 2 और 3। जी, माय डियर स्टूडेंट फातिमा शफीक, बेसिकली जो मेथड होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन और कम्युनिटी स्केल के साथ-साथ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आता है, उसके ज़रिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो ये 3 मेथड जो कि हम किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं इन 3 मेथड के साथ, ठीक है स्टूडेंट? तो आज का लेक्चर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लास्ट टाइम जो हमने जो लेक्चर लिया था उसको थोड़ा सा रिपीट करता जाऊँ, उसमें हमने 2 इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड किए थे। वो एक तो इक्वेशन थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, दूसरी थी रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है? तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हमारे, ठीक है, उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप उसको रिवीजन कर सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको दोबारा फिर, ताकि आपका माइंड रिवाइंड हो जाए, ठीक है? तो क्या कुछ हमने अभी तक जो भी लेक्चर लिए हैं उसमें क्या कुछ हमने रीड किया है, क्या कुछ अंडरस्टैंड किया, ठीक है? उसका इंट्रोडक्शन किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बाद उसके मेथड है, मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड कौन-कौन से होते हैं। एक है फैक्टराइजेशन, कम्युनिटी स्केल और थर्ड में है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है? और साथ में इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, फैक्टराइजेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले तो ये है कि फैक्टरेशन को सोल्व करने का मेथड आप सबको क्लियर होगा कि फैक्टरेशन होती कैसे है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके पेयर कैसे बनाते हैं। ये स्टूडेंट, आपको इसका मेथड क्लियर है? आपने इसकी प्रैक्टिस की है फैक्टरेशन की? जी, बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ-साथ इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, क्योंकि
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये मैथ आपको आपके को क्लियर नहीं होगा, उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। जितना आप ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा, क्वेश्चन आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो किया टॉपिक हमने किया था वो कंप्लीट स्केयर मेथड है। तो क्या आप स्टूडेंट आपने इसकी प्रैक्टिस की थी कंप्लीट स्केयर मेथड की? इसके मुझे अपना आंसर दीजिएगा। जी बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। फातिमा शफीक बच्चे आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो नेक्स्ट ये जो टमरीज के मेथड है ये बहुत ही इजी मेथड से आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया था। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका जो लास्ट मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सबसे इजी मेथड ये फार्मूला, क्योंकि इसमें वैल्यूज क्या होती हैं, पुट करनी होती है। ठीक है। तो आप इन थ्री मेथड की थ्री मेथड की वजह से आप कोई भी इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो बहुत इजीली। उसके बाद जो नेक्स्ट आज जो हमने टॉपिक करना है वो है रेडिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है। रेडिकल इक्वेशन होती है क्या होती है, ये अगर कोई भी वैल्यू आप में आपको दी गई हो वेरिएबल की सूरत में, अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, रेडिकल फॉर्म बन जाती है। ठीक है। रेडिकल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर किसी भी इक्वेशंस के ऊपर आ जाए तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, रेडिकल इक्वेशंस बनती है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। ये एक और बार मैंने आपको क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पे जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हम तैयारी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होगी। ठीक है। तो इसके मुताबिक मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा। तो आप आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के साथ होंगे, सेम मेथड के साथ होंगे। ठीक है। उनको सोल्व करने का तरीका का सबका सेम होगा। क्लियर स्टूडेंट? सिर्फ आपने उसको उसके मेथड को तो अंडरस्टैंड करना है। वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेथड चेंज नहीं हो सकता। आप इससे अंदाजा लगाओगे, ठीक है, इस बात से आइडिया लगाओगे कि अगर एक वैल्यू आपके पास, एक इक्वेशन आपके पास स्क्वायर रूट में आ रही है, तो आपने उसी मेथड के साथ सोल्व करना है जो मेथड आपको मैं कराऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है 2x+5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x+16, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। तो अब ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। ठीक है। रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर क्या आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, रेडिकल आ रहा है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैं इसका तरीकाकार बताता हूँ, मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो आपने ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो उसका स्केल लेंगे। ठीक है। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड पे क्या ले लेना है आपने, स्केयर ले लेना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज वैसे लिखना है और उसके बाद उसका दोनों तरफ क्या लेना है, स्केयर ले लेना बोथ साइड पे। तो यहाँ पे आपने हर एक वैल्यू का स्केयर नहीं लेना, बल्कि होल का स्केयर होगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू है 2x+5 का होल स्केयर, उसके बाद अंडर रूट 7x+16 का होल स्केयर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला आपने नाइन्थ में भी किया होगा, 10th में भी किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा स्केयर का, प्लस का स्केयर वाला फॉर्मूला, यानी कि a+b का होल स्केयर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्केयर फॉर्मूला, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, ठीक है, यानी कि ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ये इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है। जो 2ab वाली वैल्यू है उसको सेंटर में भी ले सकते हैं और लास्ट में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि साइन जो साइन 2 के साथ है, 2ab के साथ है, वही साइन आपने उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने
2x प्लस 5 का होल स्केयर ओपन किया हुआ है, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 5 है, तो 2x का स्केयर क्या होगा 4x स्केयर, उसके बाद प्लस फॉर्मूले का आ गया 2ab, ये 20x के कहाँ से आया है, ये 2ab का है, 2 फॉर्मूले का होगा, एक 2b का एक 2 होगा a का, और 5 क्या होगा b की वैल्यू, 2 2 4 4 5 20, तो 20x आएगा क्योंकि x a वाली वैल्यू के साथ है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 20x, और 5 का स्केयर क्या होगा 25। क्लियर स्टूडेंट, स्केयर है, वैल्यू है अंडरूट में और उसका होल का स्केयर है, तो स्केयर अंडरूट के साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो रहेगी वैल्यू उसको हम नीचे लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट में जो स्टूडेंट जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको वहीं पे इक्वल के एक साइड पे लिखते हैं, और जो छोटी वैल्यू होती है उसको बड़ी वैल्यू के पास लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना होता है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इक्वल टू 0 होना जरूरी है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, इक्वल टू 0 रखोगे, और जब इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम किसी भी मेथड के साथ, जो थ्री मेथड है, थ्री वे ऑफ मेथड है, ठीक है, थ्री वे है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, तब हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे 7x प्लस 16 आ गया, अभी 7x प्लस 16 इधर है, इक्वल के राइट साइड पे है, और इक्वल के लेफ्ट साइड पे है 4x के। अब 4x वाली वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, इसको यहीं पे लिखेंगे, और जो स्मॉल वैल्यू है राइट साइड वाली उसको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल टू 0 रह जाएगा, ठीक है। जब ये वैल्यू इक्वल दूसरी जाएगी तो उसके साइन क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो 7x इक्वल के साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 16 भी माइनस का हो जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, वो एज इट इज वहीं पे रहेगी, उसके साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइन उसके सेम वही रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब जो एक जैसी वैल्यू है वो आपस में क्या होगी स्टूडेंट, प्लस माइनस होगी, तो 4x के यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए इसको वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो 20x है और यहाँ पे 7x भी आ रही है, यानी कि x वैल्यू 2 वैल्यू है, इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे, और जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा स्टूडेंट, प्लस का साइन नीचे आ रहेगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस वर्क कौन सा होगा, वो होगा माइनस का होगा, 20 में से 7 को माइनस करें तो आंसर क्या होगा 13 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 25 माइनस 16, तो बड़ी वाले का साइन नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 को 16 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर उसका क्या होगा 9 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, और ये क्या बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कोई सही मेथड लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट स्केयर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक। क्लियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि आप के इसके फैक्टर बनते हैं, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, दो से में डिवाइड करना, ठीक है, दो समय डिवाइड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 9 को अब ये आपको मैं दोबारा फिर रिपीट करवा देता हूँ कि फैक्टरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसका उसको सोल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 9 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स केयर के कोफिशिएंट के साथ। अब एक्स केयर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा जी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या होगा 36, 36 होगा। तो 36 का आपने एलसीएम ले लेना है और इसके पेयर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके ये आपके पास आपके स्क्रीन पर बोर्ड शो हो रहा होगा, 36 के पेयर बनाने हैं। ये आपको मैं एक वे बताने लगा हूँ कि आप पेयर को कैसे बना सकते हो, कैसे आप पेयर को चूज कर सकते हो, कैसे आप इसको लिख सकते हो। 36 हमारे पास आया था, ठीक है।
इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो मिनिमम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। अब 36 है 2 पे डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 1 2 और 2 8 16। अब फर्स्ट पेयर क्या बने, 18 और 2, एक पेयर ये आ गया हमारे पास। सेकंड अब 18 है, 2 पे डिवाइड होता है तो इसको मजीद करेंगे, 2 9, ठीक है 18 होता है तो उसको करेंगे 2 2 4, उसके बाद 9 को एज इज लिखेंगे हम, एक पेयर ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 9 आता है 3 के टेबल पर तो इसको हम लिखेंगे, तो 3 3 9 होता है तो नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा हमारे पास, 2 2 4 4 3 12 12 और 3, ठीक है। ये इसके अलावा 36 और 1, एक पेयर ये बन गया, यानी कि हमारे पास कितने पेयर आ गए, 4 पेयर। अब इन चार को आपस में मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 36 आता है। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 36 आता है। और 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। ये चार पेयर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपस में 36 आएगा। लेकिन इन चार में से एक पेयर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो होनी चाहिए, यानी कि 13। यहाँ पे क्या है, सेंटर में वैल्यू क्या है, 13। अब इनमें देखेंगे कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर क्या आ रही है, 13 आ रही है। अब 18 - 2 करें तो आंसर 13 तो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 12 - 3 करें तो आंसर तो 13 नहीं आता। 36 - 1 करें तो आंसर 13 नहीं आता। अब 9 + 4 करें तो आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो ये पेयर क्या होगा हमारे पास आ जाएगा, किसके लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। अब इसकी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। हमारे पास पेयर कौन सा होगा, ठीक है, वो होगा 4 और 9, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व किया, फर्स्ट वैल्यू 4x के इसको एज इट इज लिखेंगे और जो थर्ड वैल्यू 9 + 9 उसको एज इट इज लिखेंगे। सेंटर में वैल्यू पेयर कौन सा आएगा, 9 और 4। 9 के साथ भी एक्स लगाना है और 4 के साथ भी एक्स लगाना है। और जो बड़ी वैल्यू होगी सेंटर में जो वैल्यू आ रही है 13x, उसके साथ जो भी साइन होगा, ठीक है, प्लस है या माइनस है, वो साइन आएगा किसके साथ, जो बड़ी वैल्यू होगी, किसमें, जो पेयर में जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वो साइन आएगा, जो सेंटर में बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ साइन आएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू कौन सी, 9 है, उसके साथ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब 9 और 4 को क्या करेंगे कि 13 है, प्लस करना है तो 4 के साथ भी प्लस लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट। होपफुली आपको स्टेप क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी बन गई, 4 वैल्यू बन गई। अब 4 वैल्यू को हमने इस तरह से सोल्व करना है कि इनके पेयर बना लेने हैं, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करने से इसके पेयर बन जाएंगे, यानी कि 4x² + 9x का एक पेयर बनेगा और 4x + 9 का, इन दोनों में से कॉमन लेना हमने, तो इन दोनों में रहेगा और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो उसको क्या करना है, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद 4x + 9 में से कॉमन अगर निकलता है तो उसको बाहर निकाल लेना है हमने। अगर नहीं निकलता तो जिसमें से कॉमन ना निकले तो उसमें से 1 को बाहर निकाल लेना हमने ब्रैकेट से, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ पे 4x + 9 है, ठीक है। 4x + 9 है, उसके बाद 4x + 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये भी आपने देखना होता है कि अगर कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
जी, एनी क्वेश्चन इसके बारे में? अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जी फातिमा बच्चे, आपको कोई क्वेश्चन या कोई स्टेप की समझ ना लगी वो आप पूछ सकते हैं। आप चैट रूम में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से एक चीज आपने यहाँ पे जब कॉमन लेने के बाद एक चीज आपने याद रखनी है, अगर ब्रैकेट में जो आपने कॉमन लिया है वो अगर सेम ना आए तो इसका मतलब कि ऊपर वाले स्टेप में प्लस माइनस की मिस्टेक है, तो आपने उसको पहले सोल्व कर लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 4x+9 और 4x, यहाँ पे इसको मैंने प्लस कर दिया है, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ऊपर 9 के साथ क्या है, प्लस है। तो 4x+9 है, दोनों में क्या होगा, सेम होगा, इसलिए तो अब ऊपर 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 वाले स्टेप में थे 4 वैल्यू, 4 वैल्यू थी, इसलिए इसमें दोनों के पेयर बना के हमने इसको कॉमन लिया था। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू बन गई है, एक वैल्यू ये बन गई x इंटू 4x+9 और दूसरी वैल्यू क्या बन गई 1 इंटू 4x+9। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4x+9 कॉमन आ जाएगा, मीनिंग क्या रह जाएगा, x+1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, दो फैक्टर बन गए जो कि इक्वल टू जीरो है हुए। ठीक है, अब इन दोनों को 1/1 करके इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 4x+9 इज इक्वल टू जीरो और x+1 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट? अब प्लस का 9 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम x की, तो x के साथ जो कोई भी नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, उसको हमने एक साइड पे सेपरेट करते जाना है। यहाँ पे सबसे पहले +9 है x के साथ, तो दूसरा जाके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। उसके बाद 4x है, 4x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x का हमारे पास आंसर आ जाएगा -9/4। उसी तरफ क्या हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू जीरो है, प्लस का 1 है, दूसरे जाके क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, -9/4 और -1। स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात क्लियर की थी लास्ट वाले लेक्चर में कि क्वेश्चन में x की जितनी पावर होती है उसके उतने आंसर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में x की जितनी पावर होती है, ठीक है, उसके उतने क्या होंगे, आंसर आएंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन से क्योंकि इसके भी पॉइंट्स होते हैं, इसके भी नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बाकी ये जो इसके इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, वो भी सेम एज इट इज होंगे, उसका भी कंसेप्ट यही है सोल्व करने का। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी रेडिकल इक्वेशंस में है। ठीक है, रेड जी सुभान सऊद ने क्लास को अटेंड किया है। सुभान सऊद बच्चे, आप क्लास टाइम पे स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जिससे आपसे जो टॉपिक हैं, जो स्टेप हैं, जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप क्लास को टाइम पे स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रेडिकल इक्वेशंस है। ठीक है, ये भी रेडिकल इक्वेशन है, लेकिन ये इसकी टाइप्स में आ जाता है कि यहाँ पे जो रेडिकल इक्वेशन दी हुई है वो x² + x+1 अंडर रूट माइनस, अभी जो माइनस है वो दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अंडर रूट x² + x+1 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का मेथड वो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है इजी है, ये आसान मेथड है। वो क्या है, सबसे पहले तो अब इसमें देखो कि दोनों तरफ x² + x और x² + x, ये दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन से मुराद दोनों में क्या चीज सेम है, कॉमन क्या है, x² + x, दोनों में सेम है, कॉमन है, इसलिए इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, y के इक्वल लेट करेंगे। उसके बाद x² + x इज इक्वल टू वाई है। अब इसकी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है वो y+1 अंडर रूट माइनस अंडर रूट y - 1 इज इक्वल टू
रेडिकल की फॉर्म में है, अंडर रूट की फॉर्म में, इसका अंडर रूट को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पर क्या 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 करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर आपने क्या करना है कि इसका सेपरेट नहीं लेना, होल का स्क्वायर लेना, क्योंकि ये एक वैल्यू है, 1 + 1 - 1 अंडर रूट दोनों पे है, ठीक है, दोनों पे अलग अलग है। तो जब स्केल लेंगे तो बोथ साइड पे आएगा, ठीक है, यानी इक्वल के इस साइड भी आएगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल के राइट साइड पे भी स्केल आएगा, लेकिन इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो वैल्यू दोनों पे होल का स्केल आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो जब होल का स्केल लेंगे तो इसका अब ये वैल्यू बन गई, फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्केल, a - b का होल स्केल। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो उसका फॉर्मूला होता है a - b या a+b का, उसमें जो 2ab आता है प्लस में या माइनस में, उसकी प्लेस आगे पीछे मूव हो सकती है, चाहे उसको स्टार्ट में लिख लें, चाहे सेंटर में लिख लें, चाहे लास्ट में लिख लें, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि उसका साइन उसके साथ एच डी चलता रहेगा। अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ ही -2ab फर्स्ट में आएगा, सेंटर में आएगा और लास्ट में आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला ओपन किया हुआ है, ठीक है, ए फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि ए की वैल्यू कौन सी है, y+1 अंडर रूट, और बी की वैल्यू कौन सी है, y - 1 अंडर रूट। तो यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab है, ठीक है, और वन का स्केयर क्या है, वन का स्केयर वन ही होता है, उसको एज इट इज नीचे लिख दिया। अब ये जो स्केयर है वो अंडर रूट के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग क्या वैल्यू लेने की उसको नीचे लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और जो 2 अंडर रूट y+1 और अंडर रूट y - 1 है, इसको ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई की फॉर्म में अंडर रूट क्या होगा, अगर दो अलग अलग वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आ रहा है तो उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और उनको जो उसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो अंदर वैल्यू होंगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो y+1 है और y - 1 है, ये एक दो प्लस में एक दो माइनस में, ये भी स्टूडेंट फॉर्मूला है, a+b a-b, तो a+b और a-b, एक दो प्लस में एक दो माइनस में, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 1 है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट क्या होगा, a स्केयर माइनस b स्केयर, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्केयर 1 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट जो था, ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो मीनिंग क्या क्या वैल्यू हमारे पास आई, y+1 प्लस y-1 -2 अंडर रूट y स्केयर -1 इज इक्वल टू 1 है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे जो एक जैसी वैल्यू है वो आपस में क्या होगी, प्लस माइनस हो जाएगी, यानी यहाँ पे y और प्लस y, ये प्लस y 2y हो जाएगा, +1 -1, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक जैसी वैल्यू और डिफरेंट साइन, ये स्टूडेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। वैल्यू सेम हो और डिफरेंट साइन हो तो आंसर उसका क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर? तो -2 अंडर रूट y स्केयर -1, ये एज नीचे आ जाएगा। अब ये भी कौन सी फॉर्म आ गई है, रेडिकल की फॉर्म, जो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है, -2 अंडर रूट y स्केयर -1, इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 1 इधर आके इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आगे क्वेश्चन 1 की तरह ही ये आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये भी रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसलिए इसको खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लेंगे, स्केयर लेंगे, इनका दोनों तरफ क्या रहेगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे a - b का होल स्केयर है, तो a - b का होल स्केयर, तो उसका फॉर्मूला ओपन किया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या होगी, 2y, और b की वैल्यू 1 है, तो 4y स्केयर, 2y का स्केयर क्या होगा, 4y स्केयर, 2 का स्केयर 4 होगा, 4y स्केयर। उसके बाद b की वैल्यू, b का स्केयर है तो प्लस b स्केयर है, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्केयर 1 होगा, और माइनस क्या होगा, फॉर्मूले का होगा, तो 2ab। अब a की वैल्यू 2 है तो इसलिए 2 फार्मूले का और 2a का, तो 4y, और 1 की वैल्यू 1 है तो इसलिए b की वैल्यू 1 है तो 2ab क्या होगा, इसका आंसर 4y होगा। उसके बाद स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा 2 का। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बार नोट करने वाली है कि 2 अंडर रूट y स्केयर -1,
2 का भी स्केयर है और अंडर रूट वाई स्केयर का वाई स्केयर माइनस 1 का भी स्केयर है, तो 2 का स्केयर क्या होगा 4 हो देगा और अंडर रूट स्केयर के साथ क्या होगा कैंसिल हो गया, बाकी जो रह जाएगी वैल्यू उसको नीचे नीचे लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट 4y स्केयर प्लस 1 माइनस 4y ये ऐसी वैसी वैल्यू नीचे लिखेंगे और जो ब्रैकेट है उसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने से। जो बाय जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4y स्केयर माइनस 1, ठीक है, 4y स्केयर माइनस 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट ये भी देखना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको वो इक्वल के सेट पे ही होती है, जो छोटी वैल्यू होती है स्मॉल वैल्यू होती है उसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते होते हैं और इक्वल टू जीरो लेके आने, यानी कि जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसको बड़ी वैल्यू के पास शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 4y स्केयर आ रहा है और दूसरी तरफ 4y स्केयर है, यानी 4y स्केयर वैल्यू तो एक जैसी है। उसके बाद y की वैल्यू देखते हैं कि माइनस 4y है, ठीक है, और दूसरी तरफ y की वैल्यू 0 है। तो अब या दूसरी तरफ y की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी 4y स्केयर प्लस 1 माइनस 4y। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि 4y स्केयर माइनस 4 ऐसे इसको लिखा हुआ है और जो 4x प्लस 1 माइनस 4y है इसको एज इट इज इसको इक्वल के दूसरे शिफ्ट किया हुआ है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन आपने ये ज्यादा देखना होता है कि जो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको बड़ी वैल्यू तो 4y स्केयर प्लस 1 माइनस 4y है, ठीक है, बड़ी वैल्यू ये वाली है, लेकिन हमने शिफ्ट इसको दूसरी तरफ लेके गए हैं। क्यों लेके गए? क्योंकि यहाँ पे 4y स्केयर और दूसरी तरफ जो 4y स्केयर ये तो एक जैसे हैं। जब एक जैसी वैल्यू होती है दोनों तरफ तो हम इसको काउंट नहीं करते। उसके बाद जो जिसकी पावर 1 होती है उसको हम देखते होते हैं कि उसका कोफिशिएंट क्या हो रहा है। अब इसका कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है 4 है, दूसरा y का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि y की वैल्यू नहीं है। लेकिन हमने वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू प्लस में वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसको दूसरी तरफ लेके गए इस पूरी वैल्यू को। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? प्लस का माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो एक जैसी वैल्यू आपस में क्या होगी, प्लस माइनस हो जाएगी। 4y स्केयर एक सेम वैल्यू डिफरेंट साइन आपस में क्या होगा, आंसर उसका 0 आ जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद प्लस का 4y उसको लिखेंगे, उसके बाद -4 और -1, आंसर उसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन नीचे आ जाएगा और आंसर उसका क्या होगा 5 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ कोई भी कोफिशिएंट प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उसको हम सेपरेट करते जाएंगे। यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है y के साथ, तो उसको सेपरेट करेंगे, इक्वल दूसरे लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा और 4 y के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा। y का आंसर क्या आ गया, 5/4। लेकिन स्टूडेंट आंसर हमारा y इज इक्वल टू 4 और 5 और 4 नहीं है। ये हमें देखना है कि क्वेश्चन आपको किस वेरिएबल में दिया गया है। x में दिया गया है तो उसका आंसर भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। इसलिए y की जो वैल्यू हमारे पास आई है 5 और 4, इसको इक्वेशन वन क्या हमारे पास, जिसको हमने लेट किया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y, उसमें पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास उसको पहले लिखते होते हैं, ठीक है, वो लिखिए। उसके y की वैल्यू 5 और 4 पुट की। अब स्टूडेंट देखेंगे 5 और 4 क्या आ रहा है, बटे के नीचे आ रहा है, तो 4 को क्या करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है। इसलिए 4 को रिमूव करने के लिए 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 रह गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बटे के ऊपर 4 बटे के नीचे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, तो प्लस है इक्वल टू से क्या जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या बन गई हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है स्टूडेंट?
अब इसको सोल्व करेंगे, जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, कंप्लीट स्केयर भी, फैक्टराइजेशन भी, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होती है हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम जो ज़्यादातर जो मेथड अप्लाई करते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है और -5 है। ए बी सी की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें वैल्यू में पुट कर दें, तो उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने, बी की जगह बी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो बी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है, 4 पुट कर दी, और 4 बी की वैल्यू यहाँ भी पुट की, तो उसका स्केयर -4ab, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -5, और नीचे ए की वैल्यू 4 है। -4 एज इज वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस भी साथ वैसे आ जाएगा, और अंडरवुड लिखेंगे 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 20 20 को 4 के साथ करेंगे तो 80 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे -4 एज इज नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस वो भी साथ एज आ जाएगा, अंडरवुड। अब 16 प्लस 80 करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट 96 का हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए इसका एलसीएम लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेने से हमारे पास क्या बनेगा, 16 प्लस 6। स्टूडेंट आपने कोशिश करनी होती है कि जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकलता हो उसको हमने लेना होता है, जैसे कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये नंबर्स हमने लेने होते हैं अंडर रूट में, ठीक है। 16 प्लस 6 है, तो देन अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 6। इसका स्टूडेंट जब अंडर रूट के में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका जो अंडर रूट होता है वो सेपरेट हो जाता है, स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसलिए 16 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है वो क्या होगा, 4 होगा, और सेकंड में जो 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, उसको नीचे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे दो वैल्यू हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू में क्या चीज सेम है, 4 है, 4 को बाहर निकाल देंगे और नीचे बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 4 बाहर निकाला है तो 1 रह जाएगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर 6 ओवर 8 रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये मल्टीप्लाई की सूरत में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस सूरत में ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकते। जैसे कि इस स्टेप में देखें आप, इससे ऊपर में स्टेप में 4 -4 आ रहा है, ये नीचे 8 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये -4 अंडर 6 के साथ प्लस माइनस हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जब कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये जो 4 है वो इस पूरी वैल्यू के साथ -1 प्लस माइनस अंडर 6 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 4 8 के साथ कैंसिल होने के बाद 2 रह गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x का -1 प्लस माइनस अंडर 6 ओवर 2, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होगी, x की जितनी पावर होती है उतना उसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, उतने आंसर आएंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास किस में था, x की कितनी पावर थी, स्केयर थी, ठीक है। तो यानी कि 2 पावर थी, तो इसके आंसर भी कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि प्लस माइनस की फॉर्म में, ठीक है। एक प्लस में आंसर है, एक माइनस में आंसर है, तो उसका दूसरा सेट क्या होगा, -1 प्लस माइनस। इसको आप सेपरेट करके भी ले सकते हो, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, या कंबाइन करके भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। स्टूडेंट ये तो था हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने सोल्व किया था, रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व किया था, ठीक है। आज का लेक्चर इतना था, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिस टाइप की जिस क्वेश्चन की अगर ना समझ लगे आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको कंसल्ट कर सकते हो मुझसे,
ठीक है? लेकिन आप स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आप स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि इसको नोट कीजिएगा अपने रजिस्टर पे इसका होमवर्क भी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है? मज़ीद आपके जो भी क्वेश्चन है वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर, आज का जो टॉपिक हमने किया वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अभी आपको कोई क्वेश्चन हो वो आप चैट रूम में पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हैं आप। Dear student, any question, any query? स्टूडेंट मैं एक पोल जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट? तो आप इसका मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है? जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? How does solve of a radical equation? यहाँ मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, by स्टूडेंट यहाँ में मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है? हाउ डज सोल्व ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन, कि एक रेडिकल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? उसके ऑप्शन है बाय टेकिंग स्क्वायर और सेकंड ऑप्शन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है? और मुझे एक आंसर बताएं कि क्या हो सकता है, कि इसका आंसर क्या होगा, कि हाउ डज सोल्व अ रेडिकल इक्वेशन, एक रेडिकल इक्वेशन को सोल्व करने सोल्व कैसे करते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है? जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नहीं है, और इसका बाय टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि इसमें रेडिकल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म भी कैसे करते हैं, स्क्वायर लेकर। तो इसका सुनिए, आप इसके बाद प्रैक्टिस करें, ठीक है? अब इसको सोल्व करें अपने हाथ बाय हैंड से, इसको सोल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी आपके क्वेश्चन अगर अगर फिर भी क्लियर ना हो वो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे ये कुछ पूछना होगा, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब के लिए स्टूडेंट आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूँगा। होपफुली आपको आज का टॉपिक आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।